पाकिस्तान के घरानों में अक्सर यही देखा जाता है कि सुबह के नाश्ते में इसी तरह से होता है कि जो आपको मेरे व्लॉग में देखने को मिलता है। कहीं देखा जाता है कि गर्मा गर्म क्रिस्पी पराठे बनाए जा रहे हैं, तो कहीं पर रात का बचा हुआ सालन इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं अंडे की खुशबू आ रही है कि अंडा फ्राई हो रहा है, और कहीं देखा जाए तो भाई मज़ेदार सी बेकरी के नाश्ते आ रहे हैं। तो यही तो है पाकिस्तान की असली ज़िंदगी, पाकिस्तान की हाउसवाइफ की असली लाइफ। यही तो है पाकिस्तान की असली हाउसवाइफ की कहानी। सुबह से लेके रात के आखिरी पहर तक वो किचन में ही आपको नज़र आती है, और मेरी भी सुबह होती है मेरे प्यारे से किचन में नाश्ता बनाते हुए। तो यहाँ पर मेरी सुबह हो चुकी है और मैं बनाने लगी हूँ अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए मस्त मज़ेदार से क्रिस्पी गर्मा गर्म पराठे। और अगर पराठे हमें ना मिले ना, तो हमारी यूँ समझो कि सुबह ही अच्छी से नहीं होती है। हमारी सुबह अच्छी से बने और पूरा दिन अच्छे से गुजरे, जिसके लिए मुझे बनाने पड़ते हैं यहाँ मज़ेदार से चक्की के आटे वाले पराठे। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्यों ना मैं एक होटल खोलूँ जिस पे मैं यहाँ पे घर के बने हुए पराठे सेल करूँ। फिर मुझ पे मेरे हस्बैंड भी हंसते हैं और बच्चे भी हंसते हैं, और यही कहते हैं कि मम्मा आपको क्या कुछ नहीं करना है, आप जो नया आइडिया लगाती हो ना, आपको बिज़नेस चालू करना होता है। कभी आपको पराठे का बिज़नेस चालू करना है, कभी आपको चाय की होटल खोलनी है, तो कभी आपको अपनी मज़ेदार सी बिरयानी बनाकर बेचनी होती है। तो ये जो है ना मेरे मस्त मज़ेदार से आइडियाज़ होते हैं, जो पूरा दिन मैं अपने किचन में काम करती करती सोचती रहती हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताया करें कि आप लोग अपना दिन कैसे गुजारते हैं, और आप लोग अपने किचन के अंदर खड़े खड़े क्या कुछ सोचते हैं। मेरी तरह क्या आप लोग भी आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पर मैं अगर पराठे का बिज़नेस चालू कर लूँ, या फिर मैं चाय की होटल खोल लूँ, या फिर मैं कुछ और ऐसे आइडियाज़ लगाएं जिससे हमें कुछ आमदनी हासिल हो सके, कि हम घर बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ काम कर सकें और पैसे कमा सकें। क्योंकि ना जाने ये यूट्यूब का चैनल कब हमें कोई फ़ायदा पहुँचाएगा। यहाँ पर तो सिर्फ हमें मेहनत करते रहनी है। बहरहाल ये तो हो गई मज़े मज़े की बातें और सुबह के नाश्ते के साथ। लेकिन आज मज़ेदार ये बात हुई है कि मेरे घर में आने वाले हैं बहुत सारे मेहमान। यानी कि हुआ कुछ यूँ कि रात में ही मुझे अम्मी की आ गई कॉल, और अम्मी ने मुझे बताया कि भाई कल आपकी खाला आने वाली है अपने बच्चों के साथ, मतलब है कि मेरे कज़न वगैरह सब आने वाली हैं। तो अम्मी ने कहा कि आप जो है ना कुछ देख लीजिएगा, वो आसिफ से मतलब कि मेरे हस्बैंड से मिलने के लिए आने वाले हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर कॉल करवा दी गई और फ़ोन करवा दिया गया है तो फिर दावत तो बनती ही है ना। अब वो हस्बैंड से मिलने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन मेरे घर में जो ना काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई जब सब आ रहे हैं तो कुछ अच्छा सा खाना ही बना लिया जाए। तो मैंने अपनी सिस्टर को भी बुलवा लिया कि भाई आप भी आ जाओ, ताकि थोड़ी सी मेरी हेल्प भी हो जाएगी और गेट टुगेदर भी हो जाएगा। तो बस करना क्या था, मैं जल्दी जल्दी से सुबह उठते के साथ ही नाश्ता किया, नाश्ता बनाया, और फिर चली गई नीचे बाज़ार से जाकर मैं चिकन वगैरह लेकर आई, चावल वगैरह लेकर आई, सारा जो आइटम था, दूध वगैरह, वो सब कुछ लेकर आई, ताकि मैं मज़ेदार सी चिकन की मसालेदार सिंधी बिरयानी बना सकूं, और साथ ही जो है ना खीर बना सकूं। क्योंकि भाई मेहमान ज़्यादा आने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने जो है ना 1.5 किलो बिरयानी बना रही हूँ, और साथ ही साथ जो है ना मज़ेदार सी खीर बनने वाली है आज। अब मज़े की बात यह है कि मैंने कोई ऐसी ख़ास दावत तो रखी नहीं है, लेकिन मेरी आदत है कि जब मुझे पता लग जाए ना कि मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, चाहे वो मेरे ससुराल से हों या फिर मेरे मायके से हों, तो फिर मेरी आदत है कि मैं उन्हें ऐसे ही नहीं जाने देती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर अपनी मेहमान नवाजी के लिए जल्दी जल्दी से खाना तैयार किया, क्योंकि वो शाम में 4 बजे के बाद आने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है फिर डिनर का टाइम हो जाएगा, तो 8 बजे तक जो है ना हम खाना भी खा लेंगे। तो यहाँ पे खीर तैयार कर ली है, मेरी सिस्टर ने बनाई है भाई, खीर मैंने नहीं बनाई है। मैंने यहाँ पर तैयार करने लगी हूँ मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी। तो यहाँ पर जो ना मसाला रेडी कर लिया है मैंने फटाफट से, अब बस चावल बॉयल करके डालेंगे। यहाँ पर खीर तैयार हो चुकी है, तो जल्दी से खीर को जो मैंने सोचा कि फ्रिज में रख दिया जाए ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर अभी तक मेहमान आए नहीं हैं, तो इससे पहले हमारी खीर तैयार हो गई है, क्योंकि मैंने सारे काम जो ना सुबह सुबह में ही निपटाने वाले किए, और बिरयानी जल्दी बना ली। और चावल जब मैंने सोचा मेहमान आ जाएंगे तब मैं दम पे रख लूँगी, और यहाँ पे खीर तैयार हो गई। सिस्टर ने जल्दी जल्दी खीर बना ली। सिस्टर भी आज मेरी जो है ना वो जल्दी आ गई, वरना तो वो बहुत लेट लतीफ़ है, लेकिन आज जो है ना वो दोपहर में 3 बजे ही मेरे घर पे पहुँच गई, क्योंकि उनको मेरी हेल्प करवानी थी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इतना तो कुछ बनाया नहीं है जिसके लिए अपनी बहन को हेल्प के लिए बुला लिया, लेकिन क्या करें यार, घर में जब कोई पेशेंट हो, कोई मरीज़ हो, तो फिर आपके घर में बीच बीच में कोई ना कोई मेहमान आते रहते हैं, तो आपको उन्हें भी देखना होता है। तो खैर यहाँ पर हो गया है शाम की चाय का वक्त, और मेहमान हमारे आ चुके हैं। साथ में मेरी अम्मी जान भी आई हैं, मेरी बहन भी है, और मेरी खाला और खाला की बेटियाँ वगैरह सब आए हैं। तो यहाँ पे जो ना घर में इस वक्त इतनी रौनक लगी हुई ना, शोर और गुल हो रहा है। तो मैंने बोला शाम की चाय का वक्त हो चुका है, तो खाने से पहले, डिनर से पहले यहाँ पे थोड़ी सी चीनी मीनी कर ली जाए, मज़ेदार सी चाय कड़का कड़क बनाकर, और बिस्किट्स वगैरह के साथ जो है ना रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम कर लिया जाए। तो मज़े की बात सुने कि यहाँ पर मेरे पास चाय के कप जो है ना मेरे टूट चुके हैं, सिर्फ 4 अदद चाय के कप बचे हैं। तो बस वो पाकिस्तान के घरानों में यही होता है ना कि भाई अगर कोई मेहमान
मेहमान आ जाए तो जल्दी से पड़ोस में भेजा जाए और जाके कांच के गिलास और लेना कप मंगाया जाए। तो बस जल्दी से मैंने चाय सर्व करी और यहाँ पर जो ना मेरी मज़ेदार सी खुशबूदार सिंधी बिरयानी तैयार हो चुकी है और डिनर का टाइम भी हो चुका है। तो मेहमानों को जल्दी से खाना सर्व करते हैं, खाना खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। मेहमानों को मैं कैमरे पर नहीं ला सकती क्योंकि वो जो है ना व्लॉग में नहीं आते, कैमरे के सामने नहीं आते। तो बस जितना भी मैं आप लोग के सामने शेयर कर सकी हूँ ना कि आज मेरे घर में कौन कौन आया और क्या क्या किया, वो सारी मैंने बातें आपके साथ शेयर करी। और यहाँ पर मेहमान जा चुके हैं और ये किचन मेरा भर चुका है। बीच में चाय के बर्तन वगैरह थे वो ईशान ने वॉश कर लिए थे, लेकिन अब ये जो खाने के बाद के बर्तन है ना वो मैं जल्दी जल्दी से वॉश करती हूँ, किचन को साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर जो मेहमान आते हैं तो लाजिम सी बात है हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहे होते हैं, जिसकी दुकान में लगा चुकी हूँ। पूरा मेरा कैबिनेट जो है ना वो इन चीज़ों से भर चुका है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे पेट में भी जा चुकी हैं। यहाँ पर जल्दी से किचन को साफ़ करती हूँ मज़ेदार सा, क्योंकि अगर रात भर ये बर्तन पड़े रहे ना तो सुबह जो है ना काम डबल से ट्रिपल हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा किचन एकदम चमाचम चमक चुका है। रात को सोने से पहले पहले ना किचन को मैंने मस्त साफ़ कर दिया है और यहाँ पर मेहमान भी खुश होकर चले गए हैं, अम्मी भी चली गई हैं, सिस्टर भी चले गई हैं और यहाँ मैंने अपने काम भी कर लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपकी मोहब्बत होती है और मुझे मिलता है मेरी मेहनत का फल।